मुराद पूरी की है। हालांकि अब भी नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी इच्छा यानी समान काम समान वेतन का मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नियोजित शिक्षक समान काम के लिए समान वेतन की ये लड़ाई क्यों लड़ते आ रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानने बिहार के नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग समान काम के लिए समान वेतन की रही है। मामला पटना हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन नियोजित शिक्षकों के हक में फैसला नहीं हो पाया। हम आपको इस बारे में और बताएं, उससे पहले बताते हैं कि आखिर नियोजित शिक्षकों के आंदोलन का मूल आधार क्या रहा है। मिलता है, लेकिन इस वेतन के सहारे पटना जैसे शहर में गुजारा आसान नहीं है। लिहाजा पत्नी और परिवार को साथ में ही रखते हैं और खुद एस्बेस्टस की छत वाले मामूली से मकान में गुजर बसर कर रहे हैं। दिव्यांग भी है, इसीलिए मुसीबत और बढ़ जाती है। हमारी पत्नी यहाँ पर आई थी, ये एक देखी छोटी सी एक कमरा देखी, बोली कि इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा मेरा किचन है, उसमें एक आदमी के सिर्फ खड़ा होने का जगह है, बोले कि हमसे इसमें खाना नहीं बन पाएगा। और इतना कह के हमसे सर वो मैके वो चले गए। शास्त्री नगर के एक सरकारी स्कूल में काम कर रहे धनंजय कुमार की भी यही कहानी है। पत्नी साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि कमरा बहुत छोटा है, यानी शादीशुदा होकर भी अविवाहित की जिंदगी गुजारने की मजबूरी है। और वो पढ़ी लिखी है तो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से, तुम तो बोलती है तुम तो लड़के को गुजारा कर लोगे, लेकिन मैं कैसे रह सकती हूँ। पिताजी को मैं किसी भी तरह से बचाकर 5 से 7 हजार रुपया इसी में से देता हूँ। बिहार में शिक्षा विभाग का सालाना बजट 35,000 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन शिक्षा की अलख जगाने वाले नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने उनके हाल पर छोड़ रखा है। वर्ष 2005 में ही सरकार ने संकल्प जारी कर कई ऐसे आदेश निर्देश कमेटियां बनाकर सेवा शर्त बनाने का ऑलरेडी घोषणा कर चुका है, तो इसमें नहीं कुछ नहीं है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के हालात बदलने का वादा तो कर दिया है, लेकिन ये कवायद इतनी आसान भी नहीं लगती। आरा के जिला स्कूल के नियोजित शिक्षक संजय कुमार और परमेश्वर राम अपनी मामूली तनख्वाह में मुश्किल से कट रही जिंदगी के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। शिक्षकों के वेतन की जो समस्या है, बहुत दिनों से हम लोग साल में केवल 2 ही बार वेतन मिला है अभी तक। 1 माह का पहले हुआ और 1 माह का अभी। इससे बताइए जीवन यापन चलेगा शिक्षकों का? नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्तों के न होने से लाखों शिक्षक दोयम दर्जे की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बेगूसराय के सदर प्रखंड के पचम्बा मध्य विद्यालय की नियोजित शिक्षकों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महंगाई बढ़ती रही, आर्थिक तंगी ने घेर दिया, लेकिन वेतन ज्यों का त्यों ही बना रहा। समाज में भी बहिष्कृत समझे जाते हैं, क्योंकि नियोजन बात खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस समस्या से गुजर रहे हैं कल को हमारे बच्चे भी गुजरेंगे। राज्य के अन्य जिलों में भी नियोजित शिक्षकों की हालत अलग नहीं। कम पैसे में गुजर बसर कोई अपनी नियति नहीं बनने देना चाहते। बहुत मजबूरी है हम लोगों के साथ, किसी तरह परिवार चल जाता है, यही बहुत है। अच्छा, अगर बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, टीचर हो के बच्चा कहता है कि तुम टीचर हो, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे।
सरकार ने नियोजित शिक्षकों की सुध लेने का फैसला किया है। हालांकि शिक्षकों को अभी भी हालात बदलने का पूरी तरह से यकीन नहीं है। चुनाव के करीब आने के साथ ही शिक्षकों में सरकार के इस फैसले को लेकर आशंकाएं ज्यादा है। शिक्षकों में संतुष्ट शिक्षक नहीं होते हैं। शिक्षकों में संतुष्ट की भावना जो होती है वह नहीं जगती है जब तक आर्थिक लाभ नहीं मिल जाता। बहुत ही कम वेतन में जो अपने परिवार के साथ गुजर बसर करना पड़ रहा है, जो कि काफी मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पाता। सरकार नियोजित शिक्षकों की नाराजगी को खत्म करने के लिए सेवा शर्त की बात तो कह रही है, लेकिन शिक्षकों में इसे लेकर भरोसा पैदा नहीं हो रहा है और वो समान काम समान वेतन की मांग पर अड़े हुए हैं। वर्तमान में 15 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वह बिल्कुल छलावा है। शिक्षक उनके छलावे में नहीं आने वाले हैं। कुल मिलाकर कहें तो सेवा शर्त में सुधार के साथ नियोजित शिक्षकों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या इससे उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? सवाल ये भी है कि आखिर क्यों नियोजित शिक्षक सरकार की मंशा पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।